गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने एक्सरसाइज 11.1 की थी, जो कि हमारा टॉपिक था टाइम। आज हम करेंगे 11.2। तो सब बच्चे अपने अपने बुक और नोटबुक खोल लें। ओपन योर बुक एंड नोटबुक। 11.2 राइट द करेक्ट टाइम। हमें टाइम बताना है। डेट है आपकी 25 नवंबर 2020। क्लास है आपकी सेकेंड, सब्जेक्ट मैथ्स एंड टॉपिक एक्सरसाइज 11.2, जो कि किससे रिलेटेड है? टाइम से। मैंने आपको बोला था कि आपने घड़ी में टाइम देखना सीखना है अपने पेरेंट्स की सहायता से, मम्मी पापा की सहायता से, भाई बहन की सहायता से। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर है 11.2 आपका है टाइम। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलें, नोटबुक भी खोलें, तो वहाँ दिखेगा आपको चैप्टर 11.2। सब बच्चे ध्यान से अपनी अपनी बुक खोलें, 11.2 देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द करेक्ट टाइम। आपके सामने घड़ियां दी हुई हैं, चेक करें। उसमें हमें नीचे टाइम बताना है कि उस घड़ी में कितना समय हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे? घड़ी बनाएंगे, क्लॉक बनाएंगे, जिसे दीवार घड़ी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द करेक्ट टाइम। राइट द करेक्ट टाइम। तो पहला है आपका डायल बनाया हमने ऐसे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, पहले में यहाँ पर देखिए सेंटर पॉइंट ये छोटी सुई 5 और 6 के बीच में है और बड़ी सुई 6 पर है। बिल्कुल ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर टाइम लिखना है। ए पार्ट कर लेते हैं हम इसको। बी बनाइए। आपने ऐसे घड़ियां बनानी है अपनी कॉपी में, नोटबुक में। 12, 6, 3, 9। आपने कड़े की सहायता लेनी है, प्रकार की सहायता से लेनी है और बनाना है। सेंटर पॉइंट ये हो गया। अगला है 7 और 6 के बीच में है छोटी सुई और बड़ी सुई कहाँ है? 6 पर। टाइम बताएंगे। सी पार्ट देखिए। आप लोग सोचिए तब तक इसमें कितना टाइम आ सकता है। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। सेंटर पॉइंट लिया हमने 8 और 6 के। 8 और 9 के बीच में है छोटी सुई, बड़ी सुई है 6 पर। टाइम बताएंगे। और डी पार्ट देखिए इसका, 4 पार्ट दिए हैं इधर। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। सेंटर पॉइंट ले लीजिए आप। 1 और 2 के बीच में है छोटी सुई और बड़ी सुई क्या है? 6 पर। तो ये है आपकी घड़ियां। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे और इसे पहले ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ केयरफुली। 2 मिनट्स है आपके पास। 2 मिनट्स है आपके पास, जल्दी से ड्रॉ करें बेटा। ड्रॉ केयरफुली। ड्रॉ केयरफुली। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। 2 मिनट्स है आपके पास। पहले सुई देखिए कहाँ कहाँ है, सेकंड में देखिए कहाँ कहाँ है एंड थर्ड में देखिए कहाँ कहाँ है एंड नेक्स्ट फोर्थ में देखिए।
राइट केयरफुली, ड्रॉ केयरफुली। सब बच्चे ध्यान से करें। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। अब देखिए इसका टाइम लिखना है, क्या लिखना है इसका टाइम। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब आपके सामने है छोटी सुई 5 और 6 के बीच में है और बड़ी सुई 6 पे है, तो कितना हो जाएगा टाइम 5:30। क्या आ जाएगा 5:30। देखिए इसका टाइम कितने बज गए हैं 5:06 पे कितना आ गया 5, 10, 15, 20, 25, 30। 5 का टेबल चलता है तो 5:30। इसमें कितना आ जाएगा 6:30। इसमें 8 के बाद 8, 6 पे कितना आ गया 30, 1:30। तो ये है हमारा आंसर। तो सब बच्चे इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे और टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं इसके हमारे, पहले आप इसे उतार लीजिए फिर हम करवाते हैं इसको नेक्स्ट 4 पार्ट्स। ABCD हो गया, EFGH करवाऊंगी मैं आपको। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, आपने लिख लिया टाइमिंग, पहले में 5:30, 6:30, 8:30 है 1:30। अब मैं इसी को ही ध्यान से कर लूंगी, घड़ी हमें दोबारा नहीं बनानी पड़ेंगे। हम सुइयों जो इसके हैंड्स है वो दोबारा ड्रॉ कर लेंगे, आप लोगों ने अलग से बनानी है बेटा। ABCD पार्ट हो गया, अब है हमारा EFGH। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे उसको हमने कैसे करना है। EFGH पहले देखिए ड्रॉ करेंगे आप लोग, EFGH, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 8 पार्ट्स हैं। तो पहले में अब ई में है 2 और 3 के बीच में छोटी सुई है, सेंटर पॉइंट ले लिया 2 और 3 के, बड़ी सुई 6 पे। अब आप खुद बताएंगे कितना टाइम हो गया। अब है 4 और सेंटर पॉइंट ले लिया, 4 और 5 के बीच में छोटी सुई, बड़ी सुई 6 पे। नेक्स्ट इज आवर 12 और 1 के बीच में है छोटी सुई, सेंटर पॉइंट ले लिया और बड़ी सुई कितने पे है 6 पर। नेक्स्ट इज आवर 11 और 12 के बीच में है छोटी सुई, तो हमने सेंटर पॉइंट ले लिया और बड़ी सुई कितने पे आ गई 6 पर। तो अब आप ये खुद बताएंगे कि इसमें कितना टाइम हुआ है। राइट केयरफुली बेटा, 2 मिनट्स है आपके पास। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, 2 और 3 के बीच में है तो कितने बच गए 2। अब 5 का टेबल गिनते हैं, 12 से स्टार्ट करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30। जब 6 पे सुई होती है तो कितने मिनट्स हो गए 30 मिनट्स। इसी प्रकार कितना आ जाएगा 2:30, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4:30, वहाँ पे 12:30 और वहाँ 11:30।
2 मिनट से पहले आप करिए, फिर मैं करवाऊंगी। अभी मैंने आपको हिंट दिया है, सब बच्चे ध्यान से करेंगे। सब बच्चे ध्यान से करें। Writing should be neat and clean. लिखिए इसकी टाइमिंग। 2:30, 4:30, 12:30 एंड 11:30। तो ये हमारे क्या है, आंसर्स। तो सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। अगला सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम। इन्होंने टाइम दिया है, उसके हमें क्या बनाने हैं, हाथ बनाने हैं, यानी कि उसकी सुइयाँ बनानी है। तो आप इसी में हम करेंगे, दोबारा से इसको इरेज कर देंगे और हम घड़ियाँ ड्रॉ नहीं करेंगे दोबारा से। आप लोग तो करेंगे लेकिन मैं नहीं करूँगी। तो घड़ियाँ आप पहले बनाएंगे, क्लॉक बनाएंगे, फिर जो इसके नीचे टाइमिंग दी है उसके अकॉर्डिंग हम इसके हैंड बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बनता है इसका। क्योंकि अभी हमने क्या लिखा था, टाइम लिखा था। अब हमने इनकी हैंड बनाने, सुइयां बनानी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ड्रॉ द हैंड्स। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द हैंड्स, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम। टाइम बताने के लिए हमें इसकी घड़ियों के हाथ को ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट इज आवर 6:30, ए पार्ट है। 6:30, 9:30, सी है हमारा 3:30 और डी है हमारा 4। अगर आपको टाइम देखना आ गया है तो आप इसके हैंड भी इजीली बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, करिए। पहला है 6:30। 6:30 मतलब क्या आ गया, 6 और 7 के बीच में। पहले सेंटर पॉइंट ले लीजिए, सभी का सेंटर पॉइंट ले लीजिए। ओके, अब है 6:30। तो 6:30 कब होंगे, 6 और 7 के बीच में छोटी सुई आएगी और बड़ी सुई 6 पर। 6 मतलब 6 तो बच गए, 6 और 7 के बीच में छोटी सुई आएगी और बड़ी सुई 6 पर। ओके, अब 9:30, वही 9 और 10 के बीच में छोटी सुई आएगी और बड़ी सुई 6 पर। 3:30 में भी यही है, 3 और 4 के बीच में छोटी सुई आएगी और बड़ी सुई 6 पर। 4 में क्या करेंगे, छोटी सुई तो 4 पे आ गई और बड़ी सुई 12 पे। तो इस प्रकार हमारी जो टाइमिंग है, हमने इसकी क्या ड्रॉ किए, हैंड्स। क्या ड्रॉ किए,
हैंड्स। तो 2 मिनट्स है, आप जल्दी से ड्रॉ करिए। ड्रॉ केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। देख लिए बेटा आपने, जो भी क्वेश्चन की डिमांड होती है हमने उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो ABCD हो गया हमारा पार्ट। आगे देखिए इसके ABCD हो गया, EFGH। अब हम करेंगे EFGH। सब बच्चों को क्लियर हो रहा है? आपने घड़ियां बनानी है आराम से पहले, देन उसके हैंड्स को ड्रॉ करना है। अब है आपका EFGH। आपने तो ये बार बार बनाने हैं, कहीं आप भी उसको इरेज करके करें। नो। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका EFGH। EFGH। चलिए अगला है आपका, इसमें बनाने हैं 6 बजे। हैंड्स ड्रॉ करने 11:30, 1:30 एंड 7:30। और लास्ट है इसका आई पार्ट। हम यहाँ कर सकते हैं, एक हम और ड्रॉ कर लेते हैं। आई पार्ट लास्ट है इसका। ट्वेल्व, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। सेंटर पॉइंट ले लीजिए। तो इसका लास्ट में 8 o'clock। क्या बनाने हैं? 8 o'clock। करिए इसको, इसके हैंड्स बनाइए। अभी मैंने आपको सिखाया ना हैंड्स कैसे बनाते हैं, तो करिए इसको। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। सब बच्चे ध्यान से करेंगे। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। बनाइए इसके हैंड बेटा, बनाइए इसके हैंड। अब 6 कैसे बनेंगे? छोटी सुई कहाँ आएगी? 6 पर। इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए पहले आप सबका। टेक सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट होता है इसका बीच का पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब 6 कैसे बचेंगे? छोटी सुई कहाँ आएगी? 6 पे। और बड़ी सुई कहाँ आएगी? 12 पे। छोटी सुई कहाँ आएगी? 6 पे। और बड़ी सुई कहाँ आएगी? 12 पे। क्या बच गए? 6। अब 11:30 मतलब 11 और 12 के बीच में आएगी छोटी सुई, और बड़ी सुई कहाँ आएगी? 6 पे। लाइक दिस। 1:30 का कैसे करेंगे? 1:30 एक 30, एक तो बजेगा, 1 और 2 के बीच में आएगी छोटी सुई, और बड़ी सुई कहाँ आएगी? 6 पर। लाइक दिस। अगला है 7:30। 7:30 कैसे होंगे? 7 और 8 के बीच में आएगी छोटी सुई, और बड़ी सुई कहाँ आएगी? 6 पर। तो क्या बच गए? 7:30, 7:30। अब है 8 बजे बताने हैं। तो छोटी सुई कहाँ आएगी? 8 पर। छोटी सुई कहाँ आएगी? 8 पर। और बड़ी सुई कहाँ जाएगी? 12 पे। तो कितने बच गए? 8। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे, सर्कल अच्छे से बनाएंगे या स्क्वायर अच्छे से बनाएंगे, जैसे भी आपको ठीक लगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.2। आपने इसमें ड्रॉ करने थे हैंड्स को। सब बच्चे 2 मिनट से आप अच्छे से कर लीजिए इस वर्क को। आपको दिखाई दे रहा है कैसे हमने घड़ियाँ बनाई हैं, और आपको टाइम देखना भी आना चाहिए। सब बच्चे ध्यान से अपना वर्क करेंगे। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, और जो भी आप वर्क करें समझ के करें। इससे रिलेटेड आपको टेस्ट भी मिलेंगे और एग्ज़ाम में भी आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इन क्वेश्चंस को एज ए प्रैक्टिस इन टेस्ट कॉपी में भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर बच्चों के पास बुक्स नहीं है, बुक्स खरीदें।
Draw carefully. Okay, students. घर पर रहें, सुरक्षित रहें. Stay home, stay safe, better take care. Have a nice day.